हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह आज रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गया हूँ। आज लेक्चर काफ़ी छोटा होगा क्योंकि मैं जो भी लेक्चर यार बनाता हूँ उसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि एक लेक्चर जहाँ से शुरू हो और जहाँ पर ख़त्म हो उतने में एक कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज एक हल्का सा आर्टिकल है जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जैसे सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फोकल लेंथ क्या होता है। ये आपको प्लेन मिरर में हम स्पेरिकल मिरर में काफी डिटेल पढ़ा चुके हैं फोकल लेंथ क्या होता है। तो याद करो स्पेरिकल मिरर में फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या आई थी। तो मैं हेडिंग लगाता हूं, पहले हेडिंग लगा लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्पेरिकल सरफेस। ठीक, सिंगल स्पेरिकल सरफेस का फोकल लेंथ मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करो, जरा पुराना रिकॉल करो। जैसे चाहे ये मिरर होता था कॉनकेव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर होता था। ठीक है, थोड़ा सा आसान है। तो यहां पर फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन आई थी वो निकल के क्या आई थी कि अगर रेज को इन्फिनिटी से लाते हैं और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर जाते थे, जैसे यहां पर कट गए, तो यही फोकस होता था, याद है। ऐसे यहां पर इन्फिनिटी से लेके आते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाते थे यही फोकस होता था। ठीक, और फिर ज्योमेट्री से हमने पैरा एक्सियल रेस के लिए इसको फाइंड आउट किया था। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, r/2। एफ का डिस्टेंस हमने यहां से ये आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, सबसे खास बात क्या होती थी कि रिफ्लेक्शन या मिरर के केस में एक ही फोकस होता है। चाहे मिरर ये हो तो इसका फोकस ये है, इसके दो फोकस नहीं है। ऐसे ही चाहे मिरर ये हो तो इसका एक ही फोकस है। तो बेहतरीन पॉइंट ये था, चाहो तो लिख लो नहीं तो याद कर लो कि इन केस ऑफ mirrors there is only one focus, और इसी को हम कहते थे प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अभी थोड़ा सा रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है, यहां पर दो फोकस होते हैं, एक का नाम होता है फर्स्ट फोकस और एक का नाम होता है सेकंड फोकस। तो ठीक है, तो अब तक की बात में क्या है, ये रिकॉल क्यों कराया कि रिफ्लेक्शन के केस में या मिरर्स के केस में जो फोकस होता है वो एक होता है और रिफ्रैक्शन के केस में जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं। नशे की गोलियां नहीं खा रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, यहां पर फोकस सिंगल फोकस होता है और यहां पर दो फोकस होता है। अभी समझाते हैं, देखो, हटाएं, पॉज करके उतार लो। यहां पर फोकस दो होंगे, देखिए कैसे। जैसे ये सरफेस आपने लिया सिंगल सरफेस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये लिया। ठीक, तो देखो अगर इंसिडेंट रेज को, फिर से फोकस की डेफिनेशन वही है, चाहे मिरर हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे लेंस हो, जो भी हो, फोकस की डेफिनेशन वही कि रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है। तो अगर रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं ये, ठीक, रिफ्रैक्शन के बाद जहां भी मिले, जैसे हो सकता है ऐसे चली जाए, तो फिर ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा। भले ही ऐसा भी हो सकता है कि रेज इधर से आए। अच्छा, वो μ1 μ2 सब है, इधर मान लो μ1, इधर मान लीजिए μ2, इसका रेडियस वही r। ठीक, इसके बाद हो सकता है यहां पर मिले, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस। अब यहां पे आप कहेंगे सर ये तो बात एक ही हुई, तो एक ही फोकस हुआ, नहीं, यहां पे थोड़ा अंतर हो रहा है। यहां पर हम फोकस को वैसे भी डिफाइन करते हैं कि हो सकता है रिफ्रैक्टेड रेज को इन्फिनिटी पर पहुंचा दें, मतलब ये पहुंचा दें, ये भी फोकस की डेफिनेशन आती है।
ये तो मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वही है, यहाँ म्यू1 या म्यू2, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद रेज इन्फिनिटी पहुंच जाए या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो फिर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो वो पॉइंट भी फोकस होता है, ये पॉइंट भी आप फोकस है, ये पॉइंट भी फोकस है। भले फिर वो ऐसे हो जाए, रेस को लाना यही ले जाना यही है, भले फिर वो ऐसे होता, जैसे भी होता वो मुद्दा नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्या फोकस है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो फोकस, अब ये मैं तो कहना चाह रहे हैं, ये तो एक्चुअली नहीं, बेसिक तो ये है ना कि यहां पर इंसिडेंट रेस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और दोनों ही केस में देखो, इसमें ये तो दो केस हैं कि ऐसा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऐसे मुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऐसे आ जाए। और यहां पर बेसिक क्या है कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, या को जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद, तो यहां पर रखना होगा। ठीक है, इनमें से हम ये स्टडी कर लेते हैं, ये और ये कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से सिंपल है। ओके, इतना पॉज करके उतारो। तो यहां पर दो फोकस होते हैं, तो सबसे पहले तो यही बात लिखिए कि रिफ्रैक्शन के केस में हमको दो फोकस मिलते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस मिलते हैं, एक का नाम फर्स्ट फोकस और एक का नाम सेकंड फोकस। कौन सा फर्स्ट होता है कौन सा सेकंड होता है ये आपको मैं नामकरण करके अभी क्लियर करता हूं, लेकिन दो फोकस का क्या मतलब है ये बात मैंने आपको समझा दी। हटा दो बेटा, चलिए। तो दो फोकस कैसे होते हैं रिफ्रैक्शन में, ये बात मैंने आपको समझा दी। और समझने वाली बात यह थी कि एक बार आपको इंसिडेंट रेस को इन्फिनिटी से लेकर आना है, तो जहां पर इमेज बन जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एक बार आपको, ठीक है, एक बार आपको रेस को इन्फिनिटी ले जाना है और जहां आप ऑब्जेक्ट रखेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, ठीक है। तो अब आप ये बात सबसे पहले लिख लीजिए कि इन रिफ्रैक्शन, चाहे लेंस हो, ध्यान रखना लेंस में भी दो फोकस का कॉन्सेप्ट है। तो इन रिफ्रैक्शन वी हैव टू फोसाई, हमारे पास दो फोसाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, दैट इज फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। ठीक है, दो फोकस होते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यहां पर हम ऐसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ठीक है, जिससे रिफ्रैक्टेड रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं या रिफ्रैक्टेड रेस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएं। तो यहां पर लिखेंगे इट इज द position of the object so that refracted rays are parallel to the principal axis। ठीक, एकदम सिंपल कर देते हैं, देखिए ये आ जाएगा, या मैं आपको तो इसमें इधर और इधर दोनों एक साथ लिख देता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यार मैं हटा रहा हूं इसको, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस को और सेकंड फोकस को मैं हटा देता हूं, इधर उधर लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट फोकस और यहां पर सेकंड फोकस। ठीक है बेटा, दोनों एक साथ क्लियर होंगे। तो फर्स्ट फोकस क्या आ जाएगा, इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that refracted rays are parallel to the principal axis। ओके, तो देखिए
ये मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अच्छा ध्यान रखना, ये मत सोचना यही ये सरफेस ये भी हो सकता है, तो मैं आपको बता चुका हूं ये और इसमें केवल अंतर होगा रेडियस के साइन का। इसमें कर्वेचर पॉजिटिव होगा तो इसमें कर्वेचर नेगेटिव होगा, और कोई अंतर होगा नहीं। ठीक है, तो किसी पर भी वर्किंग कर लो, मैं साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करूंगा, ये बात पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो आप इन्फिनिटी से रेस को लेके आए, सॉरी गलत, रेस को ये पहुंचाना, ये हमें रिजल्ट पता है। इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट रिफ्रैक्टेड रेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेट ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, हो सकता है इधर भी रखा हो, लेकिन एक कोई एक केस तो मानोगे, जो आसान है वही मान लो, इधर ही आसान है। तो ये ऑब्जेक्ट, इसी को फोकस कहेंगे। ओके, तो लेट ये डिस्टेंस यहां से u बराबर f होगी। ठीक है, इसको f1 कह सकते हो, फर्स्ट फोकस कह रहा हूं f1। ठीक, और मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, अब आप इसको फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ओके, अब देखिए μ2 तो μ2 होगा ही, यहीं पे आ जाएगा μ2 अपॉन वी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक, क्योंकि रेस को इन्फिनिटी जाना है, माइनस μ1 पहला मीडियम u बताइए क्या हो जाएगा, उसी को मैं फाइंड आउट करना है तो उसको मैंने f1 कह दिया। अब देखो इसको मैंने कोई साइन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था आपको ये इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, तो साइन मैंने दिया नहीं इसलिए। ठीक है, तो और वैसे भी जब भी किसी क्वांटिटी को ऑप्टिक्स में ड्राइव करते हैं जनरल में, हम कभी भी ऑप्टिकल साइन का यूज नहीं करते हैं, तो मैंने इसको कोई भी साइन नहीं दिया। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इक्वल टू ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। देखो फिर एक बार देखो, मैंने यहाँ पे आर को भी कोई साइन नहीं दिया है, क्योंकि ये कर्वेचर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और मुझको जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करूंगा। ओके, तो ये यहां से जरा देखिए, f1 की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, ये आ गई μ1 आर डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। ये देख लेना बेटा, जरा नीचे कट तो नहीं रहा है, पूरा आ रहा है। ठीक है, चलो पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक, माइनस μ1 आर अपॉन μ2 माइनस μ1। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब देखिए सेकंड फोकस क्या आ जाएगा, इट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, या इमेज कह दो सीधे, पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन इंसिडेंट रेस या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऐसे भी कह दो। ठीक, तो फिर से वही वाली बात मैं इसी के लिए कर देता हूं, लेकिन वर्किंग दोनों तरह के कर्वेचर में होगी, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक, अब देखिए ये रेज यहां से ऐसे जाएंगे, इधर मान लीजिए μ1, इधर मान लीजिए μ2, रेडियस इसका r। तो अब देखिए हो सकता है ये ऐसे मुड़ जाए तो इधर आ जाएगा, और कन्वर्स कर जाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो मैं साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल डायग्राम मान लेता हूं, ये वाला, ये आ गया f2। ठीक, ये जो लेंथ होगी यहां से वो हो जाएगी f2। ओके, अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमेशा की तरह μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ओके, μ2 μ1 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये v को क्या कहेंगे, f2 कहेंगे। ओके, ये डेफिनेशन है, माइनस μ1 और u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। आर बोले तो प्लस आर के माइनस आर, नहीं, कोई साइन नहीं देंगे, क्योंकि ये कर्वेचर होगा तो प्लस और ये वाला कर्वेचर होगा कॉनकेव तो माइनस, और ऑप्टिकल साइन नहीं देंगे तो दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहां से देखिए जो f2 की वैल्यू निकल कर आ जाती है बेटा, तो f2 बराबर आ जाता है μ2 आर अपॉन μ2 माइनस μ1। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना पॉज करके उतारिए आप लोग। ठीक है, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, हटाएं हटाएं, एकदम क्लियर, एक एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद मत करना, जरूरत नहीं है,
मौके पे निकालो, केवल आप डेफिनेशन समझो कि डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बेहतरीन पॉइंट देखिए कैसे। पहला देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो F1 बनकर जो अभी अभी आया है वो μ1 R अपॉन μ2 माइनस μ1 एंड F2 बराबर आया है μ2 R अपॉन μ2 माइनस μ1। ठीक, अब यहां पे दोनों फोकस का रेशियो पूछा जाता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ F1 एंड F2, तो बताइए क्या आ जाएगा। आप F1 को F2 से डिवाइड कर लो, इतना तो कर ही लोगे, डिवाइड करोगे तो ये R और ये तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है बेटा माइनस μ1 अपॉन μ2। एक बेहतरीन रिजल्ट, याद भी रख लेना चाहिए इस फॉर्मूले को, आपको इसको याद रखना चाहिए। और ये क्या बात बता रहा है, ध्यान से देखो, F1 और F2 का रेशियो नेगेटिव है, क्योंकि μ1 और μ2 तो हर हालत में क्या होंगे, पॉजिटिव ही तो होंगे। F1 और F2 का रेशियो नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अगर F1 लेफ्ट में लाई कर रहा है तो F2 100% राइट में लाई करेगा। मतलब F1 और F2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपोजिट रीजन में लाई करते हैं, सेम रीजन में कभी भी लाई नहीं कर सकते। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है सिंगल सरफेस के रिफ्रैक्शन का या रिफ्रैक्शन के फोकल लेंथ का। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये याद होना चाहिए पॉइंट। तो ठीक, तो यहां से कह सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कि सिंस, आप सीधे लिख दो यहां से F1 एंड F2 ऑलवेज lie in opposite region of the refracting surface। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपोजिट रीजन में लाई करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक, तो अगर F1 यहां पर होगा तो F2 इधर होगा, ठीक, और अगर F1 इधर लाई कर रहा होगा तो F2 पर इधर होगा। ये कंसेप्ट का मतलब है, चाहे सरफेस कोई सा भी हो, चाहे ये भी हो, अगर F1 यहां होगा तो F2 फिर यहां होगा। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से अगर F1 यहां होगा तो F2 यहां होगा। मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपोजिट रीजन में ही F1 और F2 लाई करेंगे, इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है तो फिर आपको टाइम लग जाएगा इसको ड्राइव करने में, तो हल्का सा इसका माइंडसेट रखेंगे। और स्पेशली ये बात कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपोजिट रीजन में लाई करते हैं दोनों फोकस, तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, दूसरा पॉइंट जो दिमाग में सेट करना चाहिए आपको, वो ये करना चाहिए कि कुछ नहीं, इसी में से आप चाहो तो इसको μ2 इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा μ2 F1 इक्वल टू माइनस μ1 F2, तो ये आ जाएगा μ1 F2 प्लस μ2 F1 इक्वल टू 0। ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पर ये यहीं से आता है, तो आपको ये भी कई बार आसान होता है याद करना, कई बार ये भी होता है। मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान है, क्योंकि F1 अपॉन F2 सीधे सीधे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम μ1 अपॉन μ2। बहुत आसान है। क्लियर हो गया? क्या हो गया? ठीक है, क्लियर। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उतने मजा आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन से सब बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये है, इधर ले लेते हैं μ2 बराबर 2 और μ1 बराबर 1। इसका रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों फोकस फाइंड आउट करने इसके, फाइंड F1 एंड F2, दोनों फोकस फाइंड आउट करने। ओके, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। चलिए पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलिए
फर्स्ट फोकस। देखो मेन डेफिनेशन पे जाओ, जैसे ये सरफेस है, अब तो मैंने वैसे ही बदल दिया इसको। अगर फर्स्ट फोकस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट फोकस में रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजने होते हैं भाई, ये मेन पॉइंट है। अब वो ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये मुद्दा नहीं है। ओके चलो हम यहां मान लेते हैं, वो तो सॉल्व होके अपने आप आएगा आंसर से, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये F1 और यहां से दूरी F1। ठीक जी, करते हैं फाइंड आउट। अच्छा फॉर्मूला मत यूज करना, बेसिक से करो सीधे। तो क्या आ जाएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ओके, तो μ2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, v इंफिनिटी बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस माइनस μ1 एयर, u बताइए निकालना है, जो भी आ जाए पहले फोकस की डेफिनेशन से, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन रेडियस। बताइए अब एक पर्टिकुलर केस है तो इसकी रेडियस क्या लेंगे, पर्टिकुलर केस है तो साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पर साइन कन्वेंशन इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, पर भैया रेडियस पे तो यूज करेंगे क्योंकि रेडियस तो फिक्स है ना, यही रहेगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। तो रेडियस पे साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से नेगेटिव आ जाएगा, कितना है -5, तो ये आ जाएगा -5। ओके, तो यहां से ये आ जाता है, आराम से देख लो, ये आ जाता है -1 अपॉन F1 इक्वल टू, ये आ गया -1/5। ठीक, तो यहां से F1 की जो वैल्यू आ गई ये आ जाती है 5 सेंटीमीटर। प्लस आया है, देखो कितना मजा आ गया, प्लस आया है। प्लस का मतलब जो मैंने माना है वो सही नहीं है, इधर आएगा फर्स्ट फोकस। ठीक है, इधर आएगा, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, फर्स्ट फोकस यहां पे लाई कर रहा होगा, तो रेज को ऐसे लेना पड़ेगा आपको, ऐसे। क्लियर हो गई बात, देखो अपने आप क्लियर हो गया। ये आएगा फर्स्ट फोकस। बताइए रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है, ये क्या है, वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है वो तो सब पढ़ाई चुके हैं आपको, क्योंकि अपने जोन में नहीं है, क्यों अपना इलाका इसका ये है, दूसरे के इलाके में जा रहा है, इसलिए वर्चुअल है। तो फर्स्ट फोकस ये है, और यहां से जो लेंथ होगी इसकी, ये लेंथ वो कितनी होगी बताइए, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है बेटा। ठीक, अब जरा सेकंड फोकस फाइंड आउट कर देते हैं, यही फाइंड आउट कर देते हैं, इसी जगह, इसी में फाइंड आउट करते हैं सेकंड फोकस। सेकंड फोकस में क्या होगा, इंसिडेंट रेज इन्फिनिटी से आएंगे, ये इसी में कर देता हूं डायग्राम है ये, और अब इसके बाद ये यहां भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब मैं जरा इसको लगा देता हूं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, वही। ठीक, और साइन कन्वेंशन के लिए ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए μ2 क्या 2, तो 2 रख देंगे, v वही फोकस होगा F2। ठीक, माइनस μ1 1, u कितना इन्फिनिटी, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन रेडियस क्या लेंगे बताइए, -5। तो यहां से ध्यान से देखिए, 2 अपॉन F2 बराबर आ जाता है -1/5, और ध्यान से देखिए F2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये बताइए, माइनस आ रहा है तो रियल कि वर्चुअल, ये भी वर्चुअल, ये भी वर्चुअल आ रहा है, इसका मतलब ये इधर लाई कर रहा है यहां पर। ठीक, तो ये डॉट डॉट में होगा, ये क्लियर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। देखो ध्यान से देखो, दोनों फोकस क्या अपोजिट रीजन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ये नियम होता है। ठीक, और एक बात मैं थ्योरी में बताना भूल गया हूं, बताना क्या भूल गया हूं, आप लोग इसको दिमाग में रखो कि सिंगल सरफेस के रिफ्रैक्शन में या तो दोनों फोकस रियल होंगे या दोनों फोकस वर्चुअल होंगे। देखो यहां पर फर्स्ट फोकस भी क्या है, वर्चुअल, और सेकंड फोकस भी क्या है, वर्चुअल। तो जब भी अच्छा एक रियल आता है तो दूसरा भी रियल आता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब या तो दोनों फोकस रियल होते हैं या दोनों फोकस वर्चुअल होते हैं। तो यहां पर टोटल 3 क्वेश्चन आपको माइंड सेट करने चाहिए। एक F1 अपॉन F2 बराबर -μ1 अपॉन μ2, ये क्वेश्चन।
ठीक है, दोनों फोकस अपोजिट रीजन में जाते हैं, एक इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सबसे खास, दोनों या तो रियल होंगे या दोनों फिर वर्चुअल होंगे। जैसे यहां पर ये मैंने एग्जांपल से बात क्लियर कर दी कि ये देखो वर्चुअल आया है तो ये भी क्या है, वर्चुअल। F1 F2 दोनों ही वर्चुअल हैं, तो टुगेदर F1 F2 आर रियल और टुगेदर F1 एंड F2 आर वर्चुअल। ठीक है, तो आज की इतनी क्लास ही रखता हूं क्योंकि यहीं पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आखिरी वाला पॉइंट थ्योरी में मैंने प्रूव नहीं किया मैथमेटिक्स से, क्योंकि जरूरत नहीं थी, यहीं से समझा दिया आप लोगों को। तो दोनों ही फोकस या तो रियल होते हैं एक साथ या फिर दोनों वर्चुअल होते हैं। ठीक है, तो अब की इस क्लास को यहीं पर रखता हूं, छोटी सी क्लास थी, चलिए पढ़ाई करते रहो।